वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, पहले गणेश जी का कथा सुनिए, उसे वैकुंठ चतुर्दशी के कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं। अब देखिए, गणेश जी एक बार माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का शादी हो रहा था, तो उस शादी में पूरी तैयारी हो गया था। गणेश जी का कोई नाम ही नहीं लिया। एक किसान था, वो खेत जोत रहा था, तो जब बारात जाने लगी तो सारे पहिया खेत के अंदर धंस गया। तो अब सब लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अब वो जो खेत में जोत रहा, गणेश जी जय गणेश भगवान जय गणेश कहता रहा था। लोग कहें क्या भैया, हम लोग का बारात जा रही है, खेत में जो कहें आप लोग विघ्न डालें, गणेश जी का नाम नहीं लिए। इसीलिए कोई पूजा में पाठ में पहले गणेश पूजन होता है, गणेश जी का नाम लेते हैं, तब उसके बाद गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करते हैं। अब उसने कहा कि चलिए भैया मेरा पहिया निकाल दो, आज जय गणेश भगवान जय गणेश भगवान। गणेश भगवान का नाम लेते पहिया ऊपर हो गई। कहें सही बात हो, अब से कोई भी पूजा पाठ में गणेश जी का नाम लेंगे तभी मेरा विघ्न दूर होगा। गणेश जी की कृपा से पहिया निकल गई, बारात गया और विष्णु और लक्ष्मी का शादी हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ पहले गणेश का पूजा करते हैं, तब उसके बाद कोई आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंध। ये मंत्र दोनों बहुत जागती मंत्र है। अगर इस मंत्र को बोलेंगी तो 5 देवता पहले तो रक्षा करेंगे और उसके बाद भगवान का कान उठ जाता है, करे ये मंत्र बोला है, उसको अपने निकट लेते हैं। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है, दोनों का जय होता है। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी का। वैकुंठ चतुर्दशी का कथा सुनिए कि पूर्णमासी का दोनों कि एक राजा थे, उनको 3 बेटियां थी। तो दोनों बेटियां तो हमेशा पिताजी पूछते थे, बेटा तुमको मैं इतना तुम लोग को खिलाते पिलाते, तुम लोग किसके भाग से हो? दोनों बेटे कहा पिताजी आपके भाग से। पिताजी खुश। छोटी बेटी को बुलाया, छोटी बेटी से पूछे बेटी तुम किसके भाग से? पिताजी सब लोग जो दुनिया में लेते हैं, ब्रह्मा जी जन्म के पहले कर्म लिख देते हैं, हम तो कुछ भी जो खा रहे हैं पहन रहे हैं अपने भाग से खा रहे हैं। तो कहें कि तुम अपने भाग से खा रही हो? कहें हाँ। अब वो दोनों बेटी के तरह महाराजा के घर शादी किया। जो छोटी बेटी थी उसको एकदम भिखारी दलिद्र घर बिया कर दिए। लेकिन मन सच्चा हो, धर्म है, तो भगवान उसके साथ 24 घंटा अब जंगल में मंगल कर देते हैं। अब वो दोनों राजा के घरे शादी कर दी गए, उसको फटा पुराना कपड़ा पहना के एकदम भिख मंगा के घरे बिया कर दिए। जब अपने घर गई तो वहाँ उसके जो भाई थे, 5 भाई, 5 भीख मांग के लाते थे, जो रूखा सूखा बनाते थे अपन खाते थे। जब वो अपने ससुराल गई तो कही कि आप लोग पहले जाइए, आज वैकुंठ चतुर्दशी है, तुम लोग पहले जाओ गंगा जी स्नान कर लो। देखिए मणिकर्णिका का स्नान का क्या महिमा है। मणिकर्णिका पर माता पार्वती और विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, महादेव आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका पर स्नान किए हैं। इसलिए मणिकर्णिका की इतनी महिमा है कि वैकुंठ चतुर्दशी को, क्योंकि हरि का मिलन है। और भगवान स्वयं कहें कि रोज़ जो तुमको चढ़ता है वो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम लोग बद्रवन कर लें। तो इसलिए भोलेनाथ को खूब तुलसी चढ़ाइए आज, और विष्णु भगवान को खूब बेलपत्ती चढ़ाइए, उनको बेलपत्ती चढ़ता है। तो इसलिए वो विष्णु शंकर जी रूप बन जाते हैं, ये विष्णु रूप बन जाते हैं, तो इसलिए उनका मिलन होता है। तो इसलिए हरिहर का नाम है। तो अपना करती थी और दिन कहीं जाओ नहा, दोनों 5 को पहले कहीं क्या ही बोलती, कहीं नहीं हम लोग नहीं नहाते, कहीं नहीं तुम नहा के आओ। गए सब, बड़ा भाई समझदार तो कहीं चलो कह रही है तो नहाए आए। गए लोग नहाए, विष्णु भगवान का दर्शन किए, महादेव का दर्शन किए, घर आए। वो अपना जो था बनाई, तो खाना बहुत टेस्टी लगा। तो अभी सब उठिए जा रहे हैं भीख मांगने। कहा अब तुम लोग भीख नहीं मांग, थोड़ा सा काम करोगे मेहनत मजदूरा से, जो तुम लोग के पास पैसा मिलेगा वही लेके आओगे, और कोई भीख नहीं मांगोगे। तो कहें हम लोग का तो रोज़ का आदत का है, अपने आदत को बदलना पड़ेगा। गए तो बड़े भाई को तो नहीं नौकरी मिला, और चारों को कुछ न कुछ मिला, सब लेके आए, उसी से राशन पानी आया, सब खाए पिए। अभी बहू चारों चूल्हा तोड़ दिए, कहीं चूल्हा सबका खाना बनाती थी, सब बड़ा खुश होते थे कि ऐसा भोजन तुम लोग कभी खाए नहीं थे। ऐसे करते करते जब तीसरा दिन हुआ, बड़े भाई को कोई नौकरी नहीं मिला, तो रास्ते में आ रहे थे, एक मरा सांप था, कहे खाली हाथ से तो मरा सांप ले जाए। वो मरा सांप ले आए कि अपने झोपड़िया पर, झोपड़ी था मड़ई का, उसी पर फेंक दिया। और एक दिन रानी घर में नहा रही थी, उसका 9 लाख का हीरा का हार था, वो चील लेके जा रहा, तो सांप मरा देखा तो उसकी मड़ई पर गिरा दिया, और सांप को जो है लेके चला गया। अब राजा को ढिठोरा पिटवा दी कि जो भी
अगर मेरा हार दे देगा उसको हम मुँह मांगे इनाम देंगे। कहा ठीक है। तो अपना क्या हुआ कि अब वो देखा चमचम चमका था, तो बड़ा भाई उसका जो था उसको उठा के ले गया राजा के पास। तो राजा बड़ा खुश हो गए कि अरे मेरे रानी का तो हार मिल गया। कहा तुम जो मांगोगे हम देंगे। कहे ठीक, हमको तो मांगने नहीं आता, हम अपने भाई के पत्नी से पूछ के आएंगे। हाँ कहे ऐसे राजा बोले। कहे तुम राजा से कह देना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुम ढिढोरा पिटवा दे, कोई अपने घर में दिया न जलाए, बस यही हमारा। कहें तुम क्या बोल रही हो? कहे हाँ। गए राजा कहें कि भाई हमको तो कुछ मांगने आता, आप कही है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कोई दिया न जला, आप भी के घर में दिया न जला। कहें ठीक। अब वो अपना बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने झुपड़िया में खूब दिया बत्ती लगाई तेज जगमग। अब वहाँ से शंकर पार्वती लक्ष्मी आ रहे थे। कहें कहीं दिया नहीं जला, क्या बात है? उन्हीं के घर में। कहें अरे भाई खोलो दरवाज़ा। कहे तुम कौन हो? हम नहीं खोलेंगे। कहें अरे खोलो, हम तुम्हारी जेठानी। कहे नहीं खोलेंगे। कहे तुम कौन है? तुम्हारी बहन है। कहे नहीं खोलेंगे, हम तुम्हारी भाभी कुल। कहे नहीं। कहे अरे अच्छा खोलो, हम लक्ष्मी माँ का नाम सुन के खूब पीढ़ा पर बैठा दी। कहे तुम हमको वचन दो, तो हमारे घर को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। और वचन दी, उनके पास जो रहा खियाई पे। लक्ष्मी माता एकदम खुश। उनके घर में हीरा मोती सोना चांदी मकान, जिनके घर में लक्ष्मी माता आ जाएंगे तो घर में कमी क्या रहे। और वो दिन था बैकुंठ चतुर्दशी। अब बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने घर में दिया जलाई, 14 दिया जलाई। और 2 दरवाजा पर रखी, एक पानी के मटके के लगे रखी, एक तुलसी की क्यारी में रखी, और कुल दिया अपने दरवाजे पर सजा दी थी। अब लक्ष्मी माता खुश हो गई, आशीर्वाद दी। घर में उसके धन धान रुपया पैसा हीरा मोती सोन सब हो गया। अब जब उसके पिता कुछ दिन के बाद हुआ, दोनों बेटी एकदम भिखारी हो गई, कुछ नहीं था। जब छोटी बेटी को देखे तो वही फटा पहन के आई थी जो विदाई किया तब है, बेटी तुम घर का नौकरानी का, हम इसी घर का रानी हैं। तुम आप हम पिताजी कहे थे हम अपने भाग से खाते हैं, देखिए मेरा भाग यहाँ चमा, यहाँ नौकर चाकर मकान हीरा सब हो गया। हाँ बेटी मान गए। दोनों बेटी को राजा के घरे शादी के भिखारी बन गए, तुम महल में अपने भाग्य से रानी बन गई। और सही बात है, किसी का कोई लेखा जोखा लिख नहीं सकता, अपने कर्म का फल सब भोगता है। जो ब्रह्मा ने जन्म के पहले कर्म लिख देते हैं वही कर्म का फल भोगता है। अब ये तो बड़ा खुश हो गई बैकुंठ चतुर्दशी। अब सवेरे सवेरे आ गया पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के दिन पचगंगा, देखिए अब पचगंगा क्योंकि हिम्मत हो जाए न जाए, नहान तो है महिमा पचगंगा का। अब पचगंगा क्या हुआ कि 5 नदी वहाँ बहती हैं। अब वो क्या हुआ कि उसके परिवार में जो उसको जेठानी देवरानी थी वो सब मिल के गई पचगंगा, उसके ननद भी गई। तो उसके ननद कहे भाभी पचगंगा नहाने से क्या होता है? कहे भैया पूर्णमासी के दिन अगर कोई महीना भर स्नान दान नहीं करे, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूर्णिमा के दिन अगर कोई गंगा नहा लेता है तो उसके महीना भर का नहाए का पुण्य में। कहें इसी बात कहा। अब सब मिल के गई पचगंगा में स्नान की, बेनी माधो मंगला गौरी का, अगर्धेश्वर भगवान का, बालाजी सब का दर्शन की, जो उसके पास चढ़ाई। चढ़ाने के बाद जब वहाँ से उठी तो कही कि हे माता, वहाँ से पूजा उजा करके आई। कहे गंगा मैया आज पूर्णमासी के दिन हम नहाए हैं, हमारे खाते में साल भर का पुण्य चले जा। माँ बड़ी खुश हो। कहें भाई कोई भूल बस कोई अगर पचगंगा में पूर्णमासी के दिन आके अगर स्नान कर लेता है तो उसके 1 साल का पूर्ण नहाने का उसके खाता में चला जाता है। माँ गंगा स्वयं बोली हैं, कहते हैं ना कि विष्णु के चरण से गंगा निकली, शंकर के सिर पर समाई है, ब्रह्मा के कमंडल में आई है। गंगा में पचगंगा में नहाने से 33 कोटि देवी तो गंगा में वास करते हैं। लोग कहते हैं पैर रखिए तो विष्णु, बुड़की मारिए तो भोलेनाथ, अब गंगा से बाहर निकलेंगे तो ब्रह्मा। तो 37 कोटि देवता गंगा में वास करते हैं। कभी मत जाइए, एक नियम कर लीजिए कि हर महीना के पूर्णमासी के दिन हमको गंगा स्नान करना। कहीं भी नहाइए, 80 नहाइए, दशाश्वमेध नहाइए, कहीं नहाइए, लेकिन गंगा तो गंगा माँ का भगवान से स्वयं कहीं हे भगवान, पापी से पापी लोग अगर हमारे में नहाएंगे तो मेरा जल का क्या होगा? तो माँ गंगा कहीं है कि अरे पापी नहा रहे, विष्णु भगवान कहें पापी नहाएंगे तो धर्मात्मा भी तो नहाएंगे, जो तप नियम से और साफ सुथरा कपड़ा बदल के कपड़ा नहा के जो शुद्ध मन से आएगा तो उसमें पुण्य तो मिलेगा। गंगा माँ का एक बात तो सही है, दुनिया में पापी भी हैं तो धर्मात्मा भी तो है, साधु संत महात्मा जो तुम्हारे में स्नान करेंगे तो सारे पुण्य गंगा माँ को दे के जाएंगे। तो गंगा माँ बड़ी खुश हो गई। कहें ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं कि जो पूर्णमासी के दिन अगर भूल बस गंगा में स्नान कर लेगा उसके खाते में पूरी महीना भरे का जो भी महीना भर का स्नान का पुण्य उसको मिल जाएगा। महीना भर में 1 दिन भी स्नान मत करिए, अगर पूर्णमासी के दिन गंगा जी नहा ले रही हैं
तो आपको पूरा महीना भर के नहाए का पुण्य मिल जाता है। देखिए, हमें अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं शास्त्र की ही बात बोलती हैं, कथा पुराण की ही बात बोलते हैं, क्योंकि हमको तो कुछ अज्ञान है, कोई ज्ञान है नहीं, हम भी तो कहीं से सुन के पढ़ के बोलते हैं। तो जो बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग इसको सुनिए और दूसरों को भेजिए, खूब जितना हो सके उतना लाइक करिए, जितना भेजेंगे, जितना लोग सुनेंगे, पूरा आपके खाते में जाएगा। देखिए, इसीलिए हम आप लोग के जरिए कथा भेजते हैं कि आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोग को श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग महीना भर में नहीं जाइए, लेकिन पूर्णिमा को दिन जरूर गंगा नहाए, नियम कर लीजिए कि हम कभी नहीं नहाएंगे पूर्णिमा को। देखिए, पूर्णिमा को खाली पूर्णिमा नियम कर लीजिए नहाए का। आप 12 महीना में, 12 महीना में गंगा स्नान कर ले रही हैं। गंगा माँ स्वयं ही बातें बोली हैं। जब देखिए जगन्नाथ को उनकी पत्नी को गंगा माँ तार दी, जो सब ठुकरा दिया था, गंगा माँ उनको तारी हैं। तो क्या गंगा माँ मामूली आप लोग समझती हैं कि जब भागीरथ पृथ्वी पर लाए थे तो कितने पुष्ट उनके विलीन हो गए थे। गंगा माँ मामूली नहीं है। गंगा का दर्शन, गंगा दर्शनानि मुक्ति, गंगा का दर्शन, गंगा में स्नान का बहुत महिमा है। तो इसीलिए आप लोग से हम कह रहे हैं कि जितना समय मिले, अगर जिस दिन टाइम मिल जाए, अगर पूर्णमासिक समय, तो गंगा में नहाए। नहीं गंगा में, गंगे गंगे नाम विष्णु लोकेश्वर प्रिया, ओम गंगे चैम्ने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं। यह मंत्र बोल के हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग। और देखिए, एक बात और बोल रहे हैं कि ये मंत्र बोलने से पूरी काशी का परिक्रमा का आपको पुण्य मिलता है। विशेषम माधवम ढूंढीम दंडपाणिम च भैरवे, वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकणिका। ये मंत्र से बेनी माधव, गंगा, विश्वनाथ सबका दर्शन का पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा परिक्रमा का। तो ये मंत्र अपन बोलते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाली जो कुछ गलती हुआ वो क्षमा करिए। जो हमको भगवान ने बताते हैं हम आप लोग के जरिए भेज देते हैं।